पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप जीतने के बाद अब ऐश और उसके फ्रेंड रेडी होते हैं अपने न्यू जर्नी के लिए। सुबह सुबह ऐश और पिकाचू उगते हुए सूरज के सामने खड़े हुए होते हैं और ऐश अपने फिस्ट को बंद करके कहता है कि अब मेरा सबसे ज्यादा बड़ा टेस्ट या फिर सबसे बड़ी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, जो कि है पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप की। यहाँ पर एक पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रेनर नहीं होने वाले हैं, बल्कि अलग अलग वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स आने वाले हैं। एंड अपने वर्ल्ड को मैं खुद रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, जो कि एक ड्रीम की तरह है। मैं इस मौके को जाने नहीं दे सकता। हमें किसी भी तरह से पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप जीतनी होगी। इतने में ही वहाँ पर ब्रॉक, मिस्ट्री और सरीना आ जाते हैं। सरीना कहती है ऐश क्या तुम रेडी हो? प्रोफेसर ओक ने कहा है कि हमें पहले एट्रो रीजन जाना होगा, जहाँ पर हम ओल्ड मैन से मिलेंगे और वो हमें आगे के जर्नी के लिए गाइड करने वाले हैं। ऐश सरीना की तरफ देखता है और कहता है बिल्कुल, मैं ओल्ड मैन से मिलने के लिए वेट नहीं कर सकता। मैं उनको अपनी सारी प्रोग्रेस बताऊंगा कि किस तरह से एट्रो चैंपियनशिप जीतने के बाद मैं इस वर्ल्ड में आकर पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करता हूँ। काफी सारे अलग अलग टास्क कंप्लीट करके, और मैं उनको ड्रैगोनोस और एरोड्रेक की परफॉर्मेंस भी बताऊंगा कि वो पहले के मुकाबले कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। वेल अब ऐश और उसके फ्रेंड्स वापस से अपने घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर ऐश की मॉम, डैड, प्रोफेसर ओक सभी लोग उनका वेट कर रहे होते हैं। ऐश के डैड कहते हैं ऐश बिना किसी डाउट के ये तुम्हारी सबसे मुश्किल जर्नी होने वाली है और पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियन बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मैंने एक डिसीजन बनाया है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ दूसरे वर्ल्ड में जाऊंगा। ये सुनकर ऐश पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या डैड सच में आप हमारा साथ देने के लिए चलने वाले हो? प्रोफेसर ओक ऐश की तरफ देखते हैं और अपना सर हिलाते हैं, बोलते हैं कि हाँ ऐश, तुम्हारे डैड भी दूसरे वर्ल्ड में जाने वाले हैं, बट वो पूरे जर्नी के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले। वो सिर्फ और सिर्फ जा रहे हैं ओल्ड मैन से मिलने के लिए। ऐश कहता है अच्छा तो ये रीजन है डैड, आप बिल्कुल ओल्ड मैन से मिल सकते हो, वो एक काफी अच्छे इंसान है। ऐश की मॉम कहती है तो ऐश क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम अपनी जर्नी कब स्टार्ट करने वाले हो? ऐश कहता है कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपनी जर्नी अभी और आज ही स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ऐश ने रिसेंटली ही पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप जीती थी और इतने जल्दी वो दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार था। इससे पता चलता है कि ऐश अपने गोल को लेकर कितना सीरियस है। ऐश की मॉम रिप्लाई करती है मुझे पता था और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े तैयार करके रखे थे। ये रहा तुम्हारे नए आउटफिट और शूज, जो कि तुम दूसरे वर्ल्ड में जाकर इस्तेमाल कर सकते हो। वेल ऐश को एक ब्रांड न्यू आउटफिट मिल चुका था। वो उसको जल्दी से ट्राई करता है और ये सच में कमाल का लग रहा था। इसके अलावा प्रोफेसर ओक भी अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ऐश मैंने देखा कि तुम कल अपनी पोकेमॉन टीम बना रहे थे, जहाँ पर तुम्हें अपने कुछ स्ट्रॉन्ग या फिर ज्यादा बॉन्डिंग वाले पोकेमॉन्स को लीव करना पड़ा। इसीलिए मैंने एक दिन मेहनत करके एक ऐसी चीज बनाई है जो कि तुम्हारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। प्रोफेसर ओक अपने जेब से एक कार्ड निकालते हैं जिसपे लिखा हुआ था यूनिवर्सल पीसी कार्ड। ये कार्ड वो ऐश को दे देते हैं। ऐश कहता है प्रोफेसर एक यूनिवर्सल पीसी कार्ड, इससे क्या होगा? प्रोफेसर ओक कहते हैं वेल इस कार्ड का इस्तेमाल करके तुम कहीं पर भी किसी भी पोकेमॉन वर्ल्ड के किसी भी पोकेमॉन सेंटर में अपने किसी भी पोकेमॉन को टीम में ले सकते हो, भले ही वो पोकेमॉन तुमसे कितना भी दूर हो। ऐश ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है प्रोफेसर इसका मतलब मैं बिल्कुल इस वर्ल्ड की तरह दूसरे वर्ल्ड में जाकर भी अपने पोकेमॉन टीम को लगातार चेंज कर पाऊंगा। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, बट इसको बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। ऐश कहता है थैंक यू प्रोफेसर, आपने मेरी एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। प्रोफेसर ओक कहते हैं तुमने भी पैलेट टाउन का नाम रोशन किया है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता था। वेल ऐश यूनिवर्सल पीसी कार्ड को अपने पास रख लेता है एंड इसके बाद सभी लोग रेडी हो जाते हैं दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए, जो कि थे ऐश, उसके डैड, मिस्ट्री, ब्रॉक और सरीना। इस बार उनके साथ एक एक्स्ट्रा मेंबर जा रहा था। ऐश अपने यूनिवर्सल कार्ड को बाहर निकालता है, जहां पर एक बटन था जिसको क्लिक करने के बाद ऐश को दो चीजें देखने को मिलती है। एक तरफ फ्रॉम लिखा हुआ था, वहीं पर दूसरी तरफ टू लिखा हुआ था। फ्रॉम वो जगह थी जहां से ऐश यूनिवर्सल पास को यूज कर रहा है और टू वो जगह थी जहां पर ऐश जाना चाहता है। ब्रॉक कहता है कि ऐश तुम्हें फ्रॉम के जगह पर ओरिजिनल वर्ल्ड को सिलेक्ट करना चाहिए, वहीं पर टू के जगह पर एट्रो रीजन सेलेक्ट करना चाहिए। ब्रॉक की बात मानकर ऐश बिल्कुल ऐसे करता है और फिर फाइनली वहां पर एक ग्रीन बटन था जिसको दबाते ही ऐश और उसके फ्रेंड्स टेलीपोर्ट कर जाएंगे। बट उससे पहले वो आखिरी बार अपने फैमिली से मिलता है, क्योंकि क्या पता वो कितने टाइम बाद अपने मॉम या फिर प्रोफेसर ओक को देखने वाला है। वेल इसके बाद वो ग्रीन बटन क्लिक कर देता है, जिससे ऐश, उसके फ्रेंड्स और उसके डैड एक ऐसे रूट पे आ जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। एंड तभी उनकी आंखें बंद हो जाती है। जब उनकी आंख खुलती है तब वो देखते हैं कि वो एट्रो रीजन पहुंच चुके थे, जहां पर चारों तरफ एक अलग ही तरह का एनवायरनमेंट था। ऐश कहता है कि एट्रो रीजन में दोबारा आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐश के फादर भी इससे पहले एट्रो रीजन में आ चुके थे। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा स्टार्टर पोकेमॉन है जिसकी टाइपिंग वाटर और ग्राउंड टाइप है? मिस्टी कहती है कि अब हमें इतने ज्यादा बड़े एट्रो रीजन में ओल्ड मैन को ढूंढना होगा, पता नहीं वो कहाँ पर होंगे। ब्रॉक कहता है लास्ट टाइम जब हमने अलविदा किया था तब ओल्ड मैन ने कहा था कि वो उस फॉरेस्ट के अंदर उस मिस्टीरियस पोकेमॉन रेयर को चैलेंज करने जा रहे हैं, क्या पता वो वहीं पर हो। सरीना कहती है बट उस बात को काफी टाइम हो चुका है। इतने में ऐश ने काफी सारे टास्क कंप्लीट किए। पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करके चैंपियन भी बन गया।
डेफिनेटली अब तक तो ओल्ड मैन ने उस पोकेमॉन ट्रैक को ढूंढकर उसको डिफीट कर दिया होगा या फिर उससे हार गए होंगे। ये बात पूरी तरह से लॉजिकल थी। तभी ऐश को याद आता है कि ओल्ड मैन ने उसको अपना नंबर भी दिया था, पर उसके लिए उसको एट्रो पोकेडेक्स चाहिए होगा। ऐश अपने बैग में ढूंढता है एंड लकीली उसको एट्रो डेक्स मिल भी जाता है एंड वो ओल्ड मैन को कॉल लगाता है। कुछ टाइम बाद ओल्ड मैन उसका कॉल उठा भी लेते हैं और कहते हैं कि ऐश, मैं इतने टाइम से तुम्हारी याद कर रहा था, तुमने इतने टाइम बाद मुझे कॉल किया है, तुम कहाँ पर हो? ऐश कहता है कि ओल्ड मैन, मुझे आपको सरप्राइज देना है, फिलहाल के लिए मैं एट्रो रीजन में हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ओल्ड मैन कहते हैं जरूर, मैं तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं फिलहाल के लिए वोल्केनिक सिटी में हूँ, तुम यहाँ पर आ सकते हो। ब्रॉक कहता है वोल्केनिक सिटी, ये वही सिटी है जहाँ पर ऐश ने एक बार जिम बैटल करी थी, हमें यहाँ पर जाना होगा। वेल अब ऐश अपने चार्जार्ड, वहीं पर ब्रॉक अपने ब्रेवियरी को बाहर निकालता है। सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स के ऊपर बैठकर निकल जाते हैं वोल्केनिक सिटी के तरफ, जहाँ पर ओल्ड मैन उनका इंतजार कर रहे थे। ब्रॉक के पास अभी भी वो एट्रो का मैप था जो कि उसको पिछली बार मिला था। उस मैप का इस्तेमाल करके वो ब्रेवियरी और चार्जार्ड को गाइड करता है वोल्केनिक सिटी की तरफ पहुंचने के लिए। काफी लंबे ट्रैवल के बाद फाइनली ऐश, उसके फ्रेंड्स और ऐश के डैड वोल्केनिक सिटी पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको आसपास काफी सारे वोल्केनोस, पोकेमॉन सेंटर और काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स भी देखने को मिलते हैं। बट इनके बीच में उनको ओल्ड मैन कहीं पर भी नहीं दिख रहे थे। ऐश अपने रोटोम डेक्स को बाहर निकालता ही है कि इतने में वहां पर कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स आ जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम तो ऐश केचम, तुम ही यहाँ के वर्ल्ड चैंपियन हो, काफी टाइम पहले तुम यहाँ से जा चुके थे, हम तुम्हारे बहुत ज्यादा बड़े फैन है। इतने भीड़ को इकट्ठा होते हुए देखकर बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स भी वहां पर आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि वोल्केनिक सिटी में ऐश केचम आया है, तब चारों तरफ शोर मचना स्टार्ट हो जाता है एंड और भी काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स इकट्ठा होते रहते हैं। सभी ऐश से मिलना चाहते थे, वो ऐश का ऑटोग्राफ लेते हैं और ऐश के साथ सेल्फी भी खिंचाते हैं। ये सब होते हुए ओल्ड मैन देख रहे थे और वो कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, एक जगह पर इतनी भीड़ कैसे लग गई। वो थोड़ा सा डाउटफुल होते हैं कि क्या वो वहाँ पर जाए भी या फिर नहीं, क्योंकि ऐश कुछ टाइम में आने वाला था। बट फिर भी वो उन लोगों की तरफ जाते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ओल्ड मैन देख नहीं पाते हैं कि बीच में कौन था, इसीलिए वो उन भीड़ में से एक पोकेमॉन ट्रैक को बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसके लिए इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। वो पोकेमॉन ट्रैक कहता है कि पता नहीं, मैं भी नहीं देख पाया हूँ कि इन सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के बीच में कौन है, शायद ये कोई एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर होगा या फिर कोई ना कोई सेलिब्रिटी होने वाला है एट्रो रीजन का।